माय कोच चिकन खाऊं या नहीं खाऊं? क्यों पूछ रहा है ब्रो इससे? समर आ रहे हैं ना इसलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हमें अभी शिफ्ट करना देना बहुत ज़रूरी है। अभी विंटर्स गए, विंटर्स में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप होता है, सो बॉडी फैट गेन करती है अभी, राइट। थर्मल प्रोटेक्शन है, फैट मतलब बॉडी का थर्मल प्रोटेक्शन है, तो हंगर भी बहुत ज़्यादा आता है और आपको भूख लगने की वजह से आपका वेट गेन होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये विंटर्स है वो गेनिंग सीजन है और समर्स आ रहे हैं मतलब कटिंग का सीजन आ गया आपका। रियल साइंस नहीं है पता किसी को कि क्या हो रहा है एक्चुअली, बट बहुत कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है अभी रूटीन में या फिर रूटीन लाइफ में। मतलब अभी का अगर समर देखोगे आप और 10 साल पीछे जाके अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी का पोल्यूशन लेवल और जो फूड भी मिल रहा है वो उस कैटेगरी का नहीं है, मतलब अच्छी कैटेगरी का नहीं है, और हमारा लाइफस्टाइल भी ख़राब है। सो कुछ मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है इस समर में, नहीं तो फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं हमेशा कि हेडेक हो रहा है, एपेटाइट सप्रेस हुआ है, क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वेरी कॉमन। सिर्फ हाइड्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। इस बार आपको ऐसे बहुत कुछ चेंजेस करनी है, सिर्फ ये एक सवाल बचता नहीं है कि चिकन खाना ही नहीं खाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। सो वन बाय वन एक एक देखते हैं हम लोग आज। सो फर्स्ट मिस्टेक वी डू इज़ वी ओवर हाइड्रेट। नॉट एक्चुअली ओवर हाइड्रेट, बट यहाँ पे बड़ा मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि वाटर इंटेक इतना हो जाता है तो उससे एपेटाइट सप्रेस होता है, क्योंकि वाटर इज द बिगेस्ट एपेटाइट सप्रेसेंट। इससे होगा क्या, आप अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, फिर आप एक्सपीरियंस करते हो कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मतलब घर पे कुछ भी वो गंदी चीज़ें जो आजकल आती है ना, रसना या फिर ये डाल दिया पानी में, वो डाल दिया, हाई शुगर ड्रिंक एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दैट्स बैड। सो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको आपका मील का टाइमिंग जो है ना उसको स्विच करना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल सजेस्ट कि आपको लार्ज मील जो है वो दिन के स्टार्ट में कंज्यूम करना है और जब दिन खत्म होगा तब कंज्यूम करना है। अदरवाइज अगर आप आफ्टरनून के टाइम पे ये सब लार्ज मील्स कंज्यूम करोगे और उसी टाइम के जस्ट बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ना आफ्टरनून के टाइम पे, और अगर उस टाइम पे अगर वो लार्ज मील्स कंज्यूम करोगे उसी टाइम पे वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में उसका स्ट्रेंथ कम होगा और बॉडी का अगर यहाँ पे सब कुछ डाइवर्ट हो रहा है यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, फिर फूड डाइजेस्ट करने के लिए, तो ना तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वो जो भी खाया आपने उस न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट कभी नहीं होगा। और वाटर की वजह से जो एपेटाइट सप्रेस हो रहा है वो बात अलग है कि थोड़ा सा फूड खा लिया तो पेट भरने जैसा लग रहा है। सो मोस्टली ट्राई करो कि अगर आफ्टरनून में इफ यू आर गोइंग गो फॉर अ गुड स्नैक, हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स, एंड अगर मॉर्निंग वाला मील हो रहा है या नाइट वाला मील हो रहा है तो उस टाइम पे यू कैन हैव एज मच एज कार्बोहाइड्रेट्स और डेंस प्रोटीन सोर्स, वो आप खा सकते हो। सो समर्स की वजह से वाटर इनटेक एक्सट्रीम होता है और हम ऐसी कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं कि जहाँ पे थर्स्ट कम हो जाए एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं घर पे, ये पी लिया, वो पी लिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, और वो जो सबसे बकवास जो चीज़ें हमारे पास मिलती है 50 पैसे में, रसना, वो भी डाल दिया। तो इससे होगा क्या कि आप डिहाइड्रेशन हुआ इसलिए हाइड्रेट करने के चक्कर में जो वाटर एक्स्ट्रा डाल रहे हो ना, लेकिन उस टाइम पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, व्हाट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको क्रैम्प आ रहे हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी मिनरल डेफिशिएंसी है। सो अगर इस टाइम पे क्या करना है, अगर आपको मिनरल डेफिशिएंसी हो रहा है सो यू कैन गो फॉर द गुड सप्लीमेंट्स व्हिच इज गुड फॉर मिनरल्स, और आप ऐसी कुछ ड्रिंक्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस कोकोनट वाटर, अ गुड सॉल्ट, दिस यू कैन डू। डोंट गो फॉर दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला थिंग या फिर जो भी हो गया, मतलब जिसमें भी हाई शुगर फूड्स होते हैं, डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि इसकी वजह से मिनरल डेफिशिएंसी आ सकता है और डायरेक्टली फटीग एक्सपीरियंस करोगे आप, हेडेक एक्सपीरियंस करोगे इससे। सो दिस वाज द सेकंड करेक्शन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड BMR रेट। बट होगा क्या, बॉडी सेम टाइम पे वाटर का डिमांड भी कर रही है और एनर्जी का भी डिमांड कर रही है, बट अगर जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि वाटर इज एपेटाइट सप्रेसेंट, तो इस केस में चांसेस आर हाई दैट कि आप यहाँ पे मसल लॉस हो सकता है। ओके, इसलिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी बिल्डर इस टाइम पे कटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बेस नहीं पता है कि इफ़ यू विल प्रोवाइड द गुड न्यूट्रिएंट, बैलेंस न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी अकॉर्डिंग टू सीजन, तो ये साइड इफेक्ट कभी नहीं दिखेगा। जो भी आपके गेन्स हुए हैं
जो भी आपने विंटर्स में गेन को वो सस्टेन रह सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि इस केस में आपका फैट लॉस अच्छा होगा। सो हमने 3 पॉइंट्स देखे मेजर आज थे, इंक्रीज BMR रेट, मिनरल डेफिशिएंसी एंड एपेटाइट सप्रेशन। सो 2-3 चीज़ें मॉडिफाई करनी है। फर्स्ट मील टाइम चेंज करना है, सेकंड जो आपको करना है जो मिनरल ड्रिंक्स होती है, हाई मिनरल ड्रिंक्स वो लेनी है। थर्ड आपको आपका डाइट इंटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर इंटेक कैलकुलेट करो। अदरवाइज क्या होता है, समर्स के चक्कर में हम लोग इतना पानी पी जाते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी दिखना स्टार्ट होता है, क्रैम्प्स आना, मसल लॉस होना, वेट लॉस होना। अगेन दैट वेट लॉस इज टेम्पररी आई विल से। सो ऐसी कुछ वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द मैड कोच। थैंक यू।